हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 में आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखा था और साथ ही आपने इनके रेसिप्रोकल्स को भी देखा था। जैसे साइन का होता है 1/cosec, ऐसे ही कॉसेक का होता है 1/sin, कॉस का होता है 1/sec, सेक का होता है 1/cos, टेन का होता है 1/cot, तो कॉट का होता है 1/sec। एक्सरसाइज 8.1 में हमने इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल भी किए थे। वहाँ पर हम इन तीन सेट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और उसमें टेन कॉट सेक इन सब की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे और देख रहे थे क्या डिफरेंस आ रहा है इनकी वैल्यूज़ में। लेकिन वहाँ पर हमने इस थीटा की वैल्यू को किसी भी ट्रायंगल में चेंज नहीं किया था। वहाँ पर रेफरेंस एंगल हमने एक ही लिया था। यहाँ पर इसी को रेफरेंस लेते थे या इसको रेफरेंस लेते, लेकिन रेफरेंस एंगल की वैल्यू हम वहाँ पर चेंज नहीं करते थे। 8.2 में हम यहाँ सीखेंगे रेफरेंस एंगल की वैल्यू को जब चेंज करते हैं तो इनकी वैल्यू में किस टाइप का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि रेफरेंस एंगल, तो एंगल तो आपको यहाँ पे डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है और ग्रेडियन में भी होता है। क्लास 10 में आप डिग्री तक ही सफिशेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं डिग्री। अब अगर डिग्री में देखा जाए तो अगर 1 रिवॉल्यूशन की बात करें किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, अगर 1 रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से अगर एंगल को स्टार्ट करें तो पूरे 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होता है। और हम अगर हर एंगल पर इसके वैल्यू फाइंड करेंगे तो बहुत सारी हो जाएगी। जैसे बात करेंगे साइन 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से 360 डिग्री यहीं पे हो जाएगी। और अगर हम डेसिमल का भी यूज़ करें तो जैसे हम यूज़ करें डेसिमल का यहाँ पे साइन 30.52 डिग्री इस टाइप से अगर यूज़ करें और भी ज़्यादा हो सकती है, अपन इसमें आगे भी ले सकते 30.520 डिग्री। तो इस टाइप से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आए तो इन्फाइनाइट वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अगर अपन यहाँ अगर हम डिग्री को इस टाइप से यूज़ करें तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कुछ डिग्री जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में थी उनकी एक टेबल बना दी और उसी के अकॉर्डिंग अपन उस पर सवाल करते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाया गया। तो उस टेबल में से कुछ वैल्यू जो ज़्यादा सिलेक्ट थी, जो जिनकी ज़्यादा यूज़ हो रहा था प्रैक्टिकल यूज़ में, वो थी 0, 30, 45, 60 एंड 90 और आगे भी है, लेकिन आपकी 10 टर्म में यहाँ तक ही सफिशेंट है। ठीक है, इन वैल्यूज़ पर हम देखेंगे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0 सबकी वैल्यू देखेंगे। साइन कॉस 10 की जब हम रेफरेंस एंगल 30, 45, 60, 90 ये रखते हैं तो साइन कॉस 10 इनके वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक टेबल याद करना होगी और टेबल तो बहुत सिंपल है और उसकी ट्रिक भी है। तो सबसे लास्ट में अपन ट्रिक देखेंगे, लेकिन आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनको वैल्यू को प्रूफ करने के लिए भी आया था कि आप प्रूफ करो साइन 30 की वैल्यू ये होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो आपको ये भी आना चाहिए, इसलिए एक बार आप देख लीजिए कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री पर। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को हम 45 डिग्री पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम दे दिया ABNC। ठीक है, अब ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 45 पे फाइंड करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, तो 45 डिग्री ले रहे हैं। ये 90 है, ये 45 पे, तो ये हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। आपको पता है तीनों को सब 180 होता है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, 9 और 4 13 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल C यहाँ पे ऐसा का ऐसा 135 को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल C इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी कितने का हो गया 45 का। दोनों एंगल 45 के हो गए। ठीक है, देन अब देखते हैं जब दोनों एंगल 45 के हैं तो रेफरेंस हम इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं, दोनों इक्वल ही है। ठीक है,
देन अब बात करते हैं साइड की। अभी तक हमें यहाँ पे साइड फाइंड होती थी तो हम आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे साइड फाइंड नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है, और अगर दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल हो तो उसके सामने की साइडें भी इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों क्या होगी, इक्वल साइड्स, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो गई, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि ए बी साइड की लेंथ कितनी है, ए, और बी, अगर ए बी की लेंथ ए है तो बी सी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ए, ठीक है। अगर दो साइड की लेंथ है हमारे पास तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ए सी फाइंड करना है हमको, ए सी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ए बी का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी वही होगा ए का स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाएंगे तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी √2, क्योंकि बाहर नहीं आ पाएगा, और ए का स्क्वायर है तो ए बाहर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू हो जाएगी √2 है, ये हो जाएगा √2a, ठीक है। अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनस भी हो गया, बेस भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन कॉस टेन 45 डिग्री पे, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 45 कॉस 45 देन टेन 45, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमने 45 लिया हुआ है, ठीक है। क्या होता था रूल, हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या होता है साइन की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज़ करते हैं इसका। यहाँ पे पर 45 रेफरेंस एंगल ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, अपन ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है, तो ये ये अगर 45 इसको लिया है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लेके परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको, ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस क्या दिया है अंडर रूट 2a, ठीक है। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया तो वैल्यू मिली आपको 1/√2, ठीक है। तो मतलब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देन ऐसे ही कॉस 45 पर देखते हैं, कॉस 45 क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। 45 इसकी बात करें रेफरेंस एंगल इसकी, तो बेस हो गया यहाँ पे ये a, ठीक है, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनियस फिर वही √2 है, ये होगा √2a, फिर a से a यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर वैल्यू मिली आपको 1/√2। इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, दोनों इक्वल होती है। टेन 45 का देखते हैं, टेन की वैल्यू, टेन का रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर साइड हो गई a, और बेस भी क्या है यहाँ पे आपका a, ठीक है। यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, वैल्यू मिली आपको 1, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और बाकी तीन रेशियोज जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं जस्ट उनको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक साइन 45 1/√2 है, तो कॉसेक 45 हो जाएगा आपका, कॉसेक 45 डिग्री आपका हो जाएगा √2/1, ठीक है। तो 1 तो अपन में लिखते ही नहीं है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1। देन टेन 45 की वैल्यू 1 है, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1/1 मतलब 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 45 डिग्री पर 6 रेशियोज फाइंड हो गए, साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कॉसेक 45 सेक 45 और कॉट 45, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 30 और 60, देन हम देखेंगे लास्ट में 0 और 90, ठीक है। 30 और 60 देखते हैं, ये हो गया 90
ए बी और सी हो गया 90, इसको मैं ले लेता हूँ 60 और इसको ले लेता हूँ 30। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वैल्यू 30 और 60 पर। तो पहले देखते हैं, अपन यहाँ पे ले आए 60 रेफरेंस में, तो पहले 60 की वैल्यू देख लेते हैं, sin 60 cos 60 tan 60। ठीक है, देन अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार हमने क्या किया था कि इसको अपने साइड को ए ले लिया था और वहाँ पे एंगल दोनों इक्वल थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 45 था और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की थी, तो यहाँ पे भी 45 मिला था। इस बार क्या यहाँ पे 60 है, देन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको 30 एंगल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 90 + 60 प्लस करेंगे जगह 150, देन 180 में से माइनस करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम कोई साइड को अगर ए लेंगे तो यहाँ पे साइड ए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दोनों एंगल इक्वल नहीं है। इसके लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें देखिए जितनी साइड ए बी है उतनी ही साइड हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको जितनी बड़ी ए बी है उतनी ही आगे बढ़ा दी, इसको नाम दे दिया पी। ठीक है, देन इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, जितनी बड़ी ए बी है उतनी बड़ी हमने बी और पी को भी लिया हुआ है। अब देख एंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी सी और बी के। देखते हैं कैसे। देखो एंगल बी दोनों में क्या है, पहले देखते हैं साइड्स। ए बी इक्वल टू हो गई बी और बी। ठीक है, दोनों इक्वल लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो देन यहाँ देखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी पी बी सी, दोनों क्या है 90 डिग्री। देन साइड बी और सी दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गया कॉमन साइड है। ठीक है, ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन से किए। इसका मतलब साइड एंगल और साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी सी बी के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी सारी साइड एंड एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली ए सी साइड पी सी साइड की इक्वल है, देन ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। और ये एंगल ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो दोनों एंगल मिला के यहाँ पे तो कितना हो गया ये 60 का, ये भी 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 का। ठीक है, देन अब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये तीनों एंगल यहाँ पे 60 हो गए। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे अब तीनों साइड इक्वल होगी। अब हम लेट कर सकते हैं कि एक साइड ए है तो दूसरी साइड भी ए ही होगी। ठीक है, तो अपन लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब अपन लेट किया कि एक साइड यहाँ पे क्या हो गई ए, तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी क्या हो जाएगी ए। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतने ही ट्रायंगल का काम था, एंगल ए बी और सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का ही काम था। तो यहाँ पे एक साइड तो मिल गई ए, यहाँ पे पूरी साइड ए है तो हम यहाँ पे हाफ कर देंगे। आपको पता है जितनी बड़ी ये है ए बी है उतनी बड़ी बी और बी भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2, तो ये भी क्या हो जाएगी a/2। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हम अलग से ले लेते हैं, देन इस पर हम वर्क करेंगे। ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को अलग कर लिया क्योंकि हमें सिर्फ इतने की नीड थी, तो इस ट्रायंगल को अलग कर लिया। ये हो गया a/2, ये हो गया a। ठीक है, यहाँ पे ये इसको लिखते हैं ए बी हो गया a/2, ए सी हो गया a। ये वाली साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे 60 और 30 पे। तो फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए से आपको दिया हुआ ए, यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी आपको दिया ए अपॉन 2 इसका स्क्वायर, प्लस बी सी हमें फाइंड करना है तो बी सी को ऐसे लिख दिया। देन ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का ये हो जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस ये हो गया बी सी का स्क्वायर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। देन ये पॉजिटिव है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ए स्क्वायर अपॉन 1, इसको इधर लेके आ गए तो हो गया नेगेटिव ए स्क्वायर अपॉन 4, इधर ऐसा का ऐसा एज इट इज बी सी का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 1 की टेबल में 4 टाइम, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। देन 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर माइनस किया तो बचेगा 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। इसको साइड से लिख लेते हैं, बी सी को इस साइड लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। देन रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो बी सी की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर बी सी इक्वल टू 3 तो रूट में ही रह जाएगा, रूट 3 ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए बचेगा और 4 भी रूट से बाहर हो जाएगा तो बचेगा 2, तो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 ए, ठीक है। ये हो गया आपकी बी सी की वैल्यू, लिख देते हैं यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 ए, ठीक है। देन अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन 30 60 दोनों पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करते हैं हम, इस ट्रायंगल को नीचे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं साइन की, साइन पहले इसी को अपने रेफरेंस निकाल बना है, साइन 60 की बात करते हैं, साइन 60 कॉस 60 टेन 60, देन यहाँ पे हो जाएगा साइन का कॉसेक 60, कॉस का सेक 60 और टेन का कॉट 60, ठीक है। इन पे वैल्यू फाइंड करते हैं। वही देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिखते हैं परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगी सामने वाली साइड, साइन 60 की बात तो परपेंडिकुलर क्या रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 ए अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है ए, ठीक है, सिर्फ ए दिया हुआ है, कुछ नहीं अपॉन में तो 1 लिख लेते हैं। तो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में ए अपॉन 1, ठीक है। इसको सेट से सॉल्व कर, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है आपको रूट 3 अपॉन 2 ए और यहाँ डिनोमिनेटर में ए अपॉन 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली आपको रूट 3 अपॉन 2, तो वैल्यू मिलेगी आपको रूट 3 अपॉन 2। जस्ट इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन 63 रूट 3 अपॉन 2 है तो इसका ऊपर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इन दो की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई आपको। आगे देखते हैं कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन, यहाँ पे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे ए अपॉन 2, ठीक है, ए अपॉन 2 और हाइपोटेनियस आपको दिया है ए, कुछ नहीं अपॉन में तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ए अपॉन 2, देन ये रेसिप्रोकल में है, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1 अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या मिला 1 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2, तो साइन सेक 60 इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होगा, ये 1 अपॉन 2 है तो ये जाएगा 2 अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने से मतलब ही नहीं है, ठीक है। देन टेन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन 60 क्या होता है, 10 का रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 ए और बेस क्या दिया हुआ है आपको ए अपॉन 2, इसको अपन में लिखते हैं ए अपॉन 2, ठीक है। देन डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 ए
देन इसको ऊपर ले गए तो हो जाएगा 2/a। ए से ए क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा सिर्फ रूट का 3। तो इसकी वैल्यू होगी √3। अगर tan 60 की वैल्यू √3 है तो cot 60 इसके जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका पर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60, cos 60 इन सब की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड किए। अब इसी ट्रायंगल से आपको 30 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 भी एक एंगल अपने लिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 30 की, एंगल 30 फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो नीचे चलते हैं, फाइंड करेंगे वैल्यू sin 30, cos 30 एंड tan 30। पहले इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उन तीन की आगे कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। रूल लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बात करते हैं sin 30 की। तो जब 30 की बात हो रही है तो रेफरेंस एंगल इसको लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर आपकी ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, जब 60 था तो परपेंडिकुलर साइड तो जस्ट सामने वाली साइड थी, अभी 30 की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी a/2। ठीक है, देन sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका अकॉर्डिंग a/2 और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा a। ठीक है, कुछ नहीं तो अपन में 1 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 जस्ट ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a। a से a कैंसिल, वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। ठीक है, इसी टाइप से cos 30 देखते हैं। cos 30 क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे दिया इसके बात कर रहे हैं 30 की, तो बेस आपका हो जाएगा b और c, मतलब √3/2 जो क्या बेस √3/2 और बेस अपन हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ a, ये हो जाएगा a/1। कुछ आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/2a मल्टीप्लाई में 1 ऊपर चले जाएगा और a/1 में आ जाएगा। a से a कैंसिल, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आएगा और अपॉन में 2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। tan 30 की वैल्यू देखते हैं। tan का रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/2a, √3/2a। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a/2। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा 2 और रूट का 3a/1 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी आपको 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। इसका जस्ट रेसिप्रोकल cosec 30 ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2। ठीक है, देन cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, देन tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली √3/1, मतलब 1 तो लिखते ही नहीं अपन। ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल तो sin 30 cosec 30 cos 30 sec 30 tan 30 और cot 30 इन सब की वैल्यू फाइंड हो गई। इस एक ट्रायंगल से आपने 30 और 60 दोनों पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। अब सिर्फ बचा है 0 और 90, उस पर भी हम देख लेते हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, अधिकतर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि sin 0 0 फाइंड करो, sin 0 = 0 होता है, प्रूफ करके बताओ, इस टाइप से। तो उसकी वैल्यू भी हम देख लेते हैं sin 0 एंड cos 0 एंड sin 90 cos 90 की वैल्यू। ठीक है, तो बात करते हैं sin 0 cos 0 tan 0 cosec 0 sec 0 एंड cot 0 की। यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। यह हाइपोटेनस हो गया, यह बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं sin 0 cosec 0 ठीक है, अब बात करते हैं sin 0 cosec 0 cos 0 sec 0 एंड tan 0 cot 0 की। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ये हो गया हाइपोटेनस, हो गया परपेंडिकुलर, हो गया बेस। क्या था रूल, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले देन सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन का रूल होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप एंगल लिया है 0, तो हमको इसकी बात करिए, रेफरेंस एंगल में हम ये ले रहे हैं हमेशा, इसको पहले 0 करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम 0 करेंगे तो इसको मैं 0 करके बताता हूँ कि क्या इसमें चेंज होता है। अगर इसको हम 0 करते हैं तो सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखिए इस एंगल को 0 करना है। तो इस एंगल को 0 करना है तो हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो जो हाइपोटेनस होती है वो बेस को ओवरलैप कर जाती है पूरी, मतलब हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो जाती है और परपेंडिकुलर जो होता है वो पूरे तरीके से 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हाइपोटेनस है वो बेस को ओवरलैप करके, तो हाइपोटेनस हो गई बेस के इक्वल। ठीक है, दोनों बराबर हो गई और जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया, 0। ठीक है, आप वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समझ में आ गया आपको हाइपोटेनस बेस के इक्वल किस टाइप से हुई, क्योंकि हमने इसको 0 किया तो इसको ओवरलैप कर गई वो पूरी, और परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर पूरा खत्म ही हो गया यहाँ से। तो हाइपोटेनस बेस के इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर हो गया आपके यहाँ पे 0। ठीक है, साइन का रूल क्या होता है, साइन 0 होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 0 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हाइपोटेनस जगह हमने हाइपोटेनस लिख दिया। 0 अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है 0। ठीक है, देन कॉस 0 की वैल्यू, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू भी हमें नहीं पता है बेस क्या है, और हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों क्या इक्वल है, बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। देन बात करते हैं आगे टेन 0 की वैल्यू। टेन क्या है, रोल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 और बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 0 अपॉन बेस, तो 0 अपॉन बेस भी क्या होता है 0, 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये टेन 0 की वैल्यू हो गई, कॉस 0 की हो गई और साइन 0 की हो गई। अब इनकी वैल्यू फाइंड करना है, इनका जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ का मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1, तो साइन 0 0 है, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, ये 0 अपॉन 1 है तो ये क्या होता है 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 आपको पता होता है क्या होता है इनफाइनाइट, जो कि डिफाइन है नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी के अपन में भी 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सेक 0 की, इसके अपन में कुछ नहीं है, मतलब 1 अपॉन 1 क्या होगा इसका 1 ही होगा। देन टेन 0 की वैल्यू, 0 के अपन में कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 0, इसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो हो जाएगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 आपको पता है कुछ नहीं होता है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई साइन 0 की 0, कॉसेक 0 की नॉट डिफाइंड, कॉस 0 की 1, सेक 0 की भी 1, टेन 0 की वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं 90 की। यहाँ पे 0 में भी सभी वैल्यू फाइंड हो गई, 90 पे बात कर लेते हैं। देन 90 के लिए भी ट्रायंगल बनाता हूँ एक, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी। ठीक है, ये हो गई 90, और हमें इस एंगल पे को भी 90 बनाना है, क्योंकि हमको रेफरेंस एंगल 90 लेना है, इस बार इसको 90 बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, देन कॉसेक 90, सेक 90, देन कॉट 90। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, रूल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन 90 की बात करते तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे पहले देखते हैं, इसको पहले 90 बनाते हैं। किसको 90 बनाना है, इस एंगल को, क्योंकि हम इसको रेफरेंस लेके बात करते हैं हमेशा। पहले हम डायग्राम को इसको 90 बनाने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, इसको 90 बनाना है और इसको 90 बनाना है, तो हमें इसको इसके पास ले जाना होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर करना होगा। यहाँ पे देखिए, हमने इस हाइपोटेनस को जब इसको 90 बनाते हैं एंगल एक, वो तो जो हाइपोटेनस है वो पूरी तरह के परपेंडिकुलर को ओवरलैप कर लेती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं और जो बेस होता है वो पूरा 0 हो जाता है। आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि बेस यहाँ पे पूरा 0 हो रहा है
और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब 90 एंगल की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल। यहाँ पे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर की इक्वल है और बेस जो है वो आपको क्या हो गया है, 0। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं साइन 90। साइन 90 का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, कोई वैल्यू तो पता नहीं, परपेंडिकुलर का P लिख दिया और हाइपोटेनियस की जगह H लिख दिया। लेकिन हम ये पता है कि दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिल जाएगा आपको 1। कॉस 90 की बात करते हैं, होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे दिया हुआ है 0 और हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है H। 0 अपॉन H क्या होगा, 0 अपॉन H 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 का अपन में कुछ भी होता है 0 हो जाता है। tan 90 की वैल्यू, tan परपेंडिकुलर पर बेस होता है, परपेंडिकुलर की जगह P और बेस की जगह पे 0। अगर अपॉन में 0 हो तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। देन कोसेक 90 की वैल्यू साइन 90 का जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1 है, इसका अपन में कुछ नहीं मतलब 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। साइन 90 1 है तो कोसेक 90 भी 1 है। कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका अपन में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी टाइप से कॉट 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब 1/0। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आपको मिली थी परपेंडिकुलर अपॉन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि अपॉन में परपेंडिकुलर ऊपर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड होगा साइन 90, कॉसेक 90, कॉस 90, सेक 90, tan 90 एंड कॉट 90, ठीक है। अब हम अपनी टेबल कंप्लीट करते हैं और टेबल तो ट्रिक से अब 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल में जो वैल्यू होती आपको मैंने सारे बता दी, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन सारी वैल्यू पे इन सारे रेफरेंस एंगल पे मैंने आपको साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू फाइंड करते बता दिए। अब इसकी टेबल हम सीखेंगे, इसकी टेबल किस टाइप से बनाएंगे। विदिन 1 मिनट में टेबल कंप्लीट हो जाती है, इसके ट्रिक है और हम एग्ज़ाम में इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस टेबल को बनाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।